नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम कार्यालय पत्राचार के अंतर्गत आवेदन पत्र पर चर्चा करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पत्र संप्रेषण का एक अच्छा माध्यम है। यह दो व्यक्तियों के मध्य किसी निजी एवं सार्वजनिक विषय को ध्यान में रखते हुए उचित भाव के साथ वार्तालाप करना ही है। इसमें व्यक्ति अपने हृदय पटल के विभिन्न भावों को व्यक्त कर अपने संबंध मजबूत बनाता है। पत्र लेखन एक कला है जिसमें व्यक्ति का व्यक्तित्व उभरता है। पत्र कई प्रकार के होते हैं। इनमें आवेदन पत्र अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह व्यक्तिगत पत्र से अलग होता है। विद्यार्थी द्वारा अवकाश के लिए प्राचार्य को, रोजगार के लिए, कर्मचारी द्वारा आकस्मिक अवकाश के लिए, राजनैतिक व्यक्ति को सहायता के लिए और किसी सरकारी या असरकारी अधिकारी से किसी विषय पर निवेदन या समस्या समाधान यानी शिकायत के निस्तारण हेतु आवेदन पत्र लिखा जाता है। इसमें सबसे पहले बाईं ओर प्रतिष्ठा में अथवा सेवा में लिखकर कुछ स्थान छोड़कर प्राप्तकर्ता का पद तथा उसके नीचे पता लिखा जाता है। इसके बाद विषय का उल्लेख किया जाता है। विषय के नीचे बाईं ओर महोदय, महोदया, आदरणीय, श्रीमान, माननीय आदि संबोधनों का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आवेदन पत्र का मुख्य अंश या विषय लिखा जाता है। अंत में समापन के समय धन्यवाद, साधुवाद या सादर लिखकर स्वनिर्देश और हस्ताक्षर दाहिनी ओर लिखते हैं तथा बाईं ओर दिनांक अंकित करते हैं। आवेदन पत्र लिखते समय कुछ बातों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि नंबर 1, आवेदन पत्र सरल और कम शब्दों में लिखना चाहिए। नंबर 2, आवेदन पत्र में विषय लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसको पहले ही पढ़कर समझ में आ जाता है कि आवेदन पत्र किस संदर्भ में है। नंबर 3, आवेदन पत्र की भाषा औपचारिक होती है। इसमें केवल आवश्यक बातें ही लिखनी चाहिए, अनगरल बातें लिखने से बचना चाहिए। नंबर 4, आवेदन पत्र किसी अधिकारी को लिखा जाता है, इसलिए अपनी विनम्रता और शिष्टता का पूरा ध्यान रखना चाहिए। नंबर 5, आवेदन पत्र में व्यक्त बातें विश्वसनीय और प्रमाण पुष्ट होनी चाहिए। जैसे अगर आप बीमारी के कारण चिकित्सा अवकाश चाहते हैं तो आवेदन पत्र के साथ डॉक्टर का प्रमाण पत्र संलग्न करना चाहिए। नंबर 6, अपनी बात को एकदम स्पष्ट और पूर्ण रूप से कहनी चाहिए। प्रतीकों में बातें नहीं प्रकट करनी चाहिए। आवेदन पत्र के 3 प्रकार हैं। नंबर 1, छात्रों के आवेदन पत्र, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित विषय सम्मिलित होते हैं, जैसे समय सारणी में परिवर्तन हेतु, विषय परिवर्तन हेतु, प्रवेश हेतु, चरित्र प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु इत्यादि। नंबर 2, कर्मचारियों के आवेदन पत्र, जिनके अंतर्गत निम्नांकित विषय जैसे अवकाश स्वीकृति के लिए, तबादले के लिए, किसी राशि के भुगतान के लिए, वेतन वृद्धि इत्यादि विषय सम्मिलित होते हैं। नंबर 3, जनसाधारण के आवेदन पत्र, इसके अंतर्गत निम्नांकित विषय जैसे किसी व्यक्तिगत या सार्वजनिक समस्या हेतु बिजली, पानी, फ़ोन, डाक, तार, सड़क, सफाई आदि से संबंधित शिकायतें आती हैं। जैसे कि मैं एक उदाहरण देती हूँ, आप जिला स्वास्थ्य अधिकारी को अपने मोहल्ले में सफाई और चिकित्सा सुविधा की व्यवस्था के लिए पत्र लिखेंगे, तो इसका नमूना इस प्रकार होगा। सबसे पहले बाईं ओर सेवा में लिखेंगे, फिर जिला स्वास्थ्य अधिकारी लिखकर शहर लखनऊ का उल्लेख करेंगे। फिर विषय शीर्षक के अंतर्गत इंदिरा नगर में सफाई और चिकित्सा सुविधा का अभाव हेतु लिखकर स्पष्ट करेंगे। फिर विषय के नीचे बाईं ओर महोदय लिखकर आवेदन पत्र का मुख्य अंश जैसे मैं आपका ध्यान अपने मोहल्ले इंदिरा नगर की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि मेरे मोहल्ले में जगह जगह गंदगी का भंडार है, जिसके फलस्वरूप कई प्रकार की संक्रामक बीमारियां फैलने का डर निरंतर बना रहता है। साथ ही मोहल्ले के सरकारी चिकित्सालय में भी पर्याप्त सुविधाओं का अभाव है, जिसके कारण आम जन को कई असुविधाओं का सामना करना पड़ता है।
अतः मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप अविलंब इस ओर ध्यान देकर अनुकूल कार्यवाही करने की कृपा करेंगे। साथ धन्यवाद। लिखकर अंत में स्वर निर्देश यानी भवदीय लिखकर दाहिनी ओर हस्ताक्षर करेंगे तथा बाईं ओर दिनांक का उल्लेख करेंगे। इस प्रकार लिखकर अपने आवेदन पत्र को आप पूर्ण करेंगे। इस प्रकार स्पष्ट है कि अपने से किसी बड़े अधिकारी को अपनी स्थिति अवगत कराने या अपेक्षित सहायता प्राप्त करने हेतु लिखा जाने वाला पत्र आवेदन पत्र कहलाता है। यदि आपको यह विवेचन अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।